हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने बिल्कुल हर एग्जाम का फेवरेट, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है, ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। और यकीन मानिए आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। वैसे तो ये टॉपिक पर बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको, है ना, कहीं कहीं पर आपको जबरदस्ती याद करवाया जाता है। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, सिर्फ आप वीडियो देखिए हमारा, ठीक है, हमारी क्लासेस को देखिए, जो भी है 20 मिनट 25 मिनट जो भी लगे, लेकिन आपको यकीन मानिए एक बार में याद होने वाला है और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा और आज की क्लास के बारे में सभी को बताइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के सामने। चलिए, तो इसी के साथ ही साथ आप है ना, मैथ रीजनिंग का भी आप बैच लेना चाहते हैं तो संकल्प बैच है हमारे राहुल सर का है। और हर एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण होगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्चुअल यहाँ समझाया जाएगा आपको, और अभी शायद ऑफर भी चल रहा है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप यहाँ पर बैच लेंगे तो अभी आपको आपको 30 से 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल अभी अवेलेबल है और आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, हर सुविधा आपको उपलब्ध है। चलिए, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो हम लोग वाद्य यंत्र और वादक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सब लोग इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करके ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अब क्लियर दिख रहा है सबको। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सितार के बारे में, कि सितार से संबंधित कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए, तो सबसे पहला है आपका सितार। तो देखिएगा सितार में आपका कैसे इसको हम याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या है, सितार से संबंधित व्यक्ति हैं, सबको पता होगा। निखिल बनर्जी, है ना, बिलायत खां, बंदे हसन और शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धजीत बनर्जी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या वॉइस आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पंडित रविशंकर दिख रहे होंगे, है ना। अब देखिए अगर आप किसी तार को छूते हैं, सितार में तार आ रहा है, तार मतलब लाइन वाला तार, ठीक है। आप अगर, आप अपने आप के सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, है ना, और लाइन आया हुआ है और आप अगर उस तार को छू देते हैं, फिर क्या, फिर आपको कोई भगवान शंकर भी आपको बचा नहीं पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आ रहा है पंडित रविशंकर। वैसे तो ये इजी भी है क्योंकि पॉपुलर है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पंडित रविशंकर यानी कि शंकर भगवान भी आपको कभी बचा नहीं पाएंगे अगर आप किसी तार को छूते हैं तो, ठीक है। और अगर आप तार को छूते हैं तो क्या होगा आपके साथ, देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, तार को वही लोग छुएगा जो क्या रहेगा, अकल से बंदर रहेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है निखिल बनर्जी, जो अकल से क्या रहेगा, बिल्कुल बिना दिमाग वाला रहेगा, वही तार को क्या करेगा, छुएगा, है ना। और अगर आप एक बार तार को छू लिए तो भगवान शंकर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। फिर क्या होगा, आप उसी में विलीन हो जाएंगे, विलायत। आप क्या होगा, जैसे ही करंट लगेगा फिर आपका शरीर से क्या होगा, कहने का मतलब है ना, याद करने का तरीका बता रहा है, ऐसा ना हो किसी के साथ हो, ठीक है। फिर क्या होगा, वो आदमी बिला जाएगा। बिला जाना मतलब क्या, गायब हो जाना। करंट लगेगा तो उसका शरीर में जान ही नहीं बचेगा, है ना। फिर क्या, हंसते हंसते उसका शरीर से क्या होगा, प्राण निकलना तय है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, शाहिद परवेज। फिर क्या, भगवान शंकर, यहाँ भी शंकर यहाँ भी शंकर, दोनों जगह आ रहा है उमा शंकर, है ना। बुद्धजीत बनर्जी, यहाँ भी आ रहा है बनर्जी। क्लियर, याद हो गया सबको। अगर आप किसी तार को छू लेते हैं तो फिर भगवान शंकर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। फिर देखते देखते आप क्या क्या होगा, बिला जाइएगा, मतलब
करंट लगेगा तो शरीर में जान नहीं बचेगा तो क्या होगा, है ना। फिर देखिए बंदे हसन, करंट लगने पर सब लोग अगर उसको देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि वो मजाक कर रहा है, हंस रहा है, मतलब ऐसे से थरथराएगा और सबको मजाक लगेगा। तो याद रखिएगा बंदे हसन यानी हंसते हंसते वो इंसान चला जाएगा, है ना। फिर क्या वो एक, है ना, एक समय के लिए क्या हो जाएगा, काफी, है ना, कह सकते हैं कि वो शहीद हो जाएगा। कब शहीद हो जाएगा, जब वो किसी तार को छुएगा, है ना। और यहाँ पर भी आ रहा है बनर्जी, तो याद रखिएगा ऐसा काम कौन करेगा, एक तार को कौन छुएगा, करंट वाला तार को, जो बंदर रहेगा, अकल से दिमाग नहीं रहेगा, है ना, तो वैसा इंसान ही किसी तार को छुएगा। कहिए पहला याद हो गया, क्लियर है अच्छे तरीके से, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। और एक भी चीज आपको यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला है तबला। तबला, तबला वादक कौन कौन है, जाकिर हुसैन सभी को पता है, मशहूर तबला वादक हैं, है ना, जाकिर हुसैन जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक, एक बार क्या हुआ, उनका मूड हो गया तबला बजाने का, है ना। पहले से तो उनको आदत लगा हुआ ही ये था तबला का, है ना। एक बार उनका मूड हो गया तबला बजाने का, फिर क्या बोले, भाई जाओ जाकर तबला लेके आ, क्या करो, हमको आज तबला बजाने का मन है। कौन बोले, जाकिर हुसैन। जाकर तबला लेकर आ, आज अल्लाह रखा खां। बोला कहाँ रखा है, एक बार बता तो दीजिए कहाँ रखे हैं, हम जा करके ले आते हैं, आप बजाइए अपना तबला, है ना। अल्लाह रखा खां, है ना, जा करके कहाँ रखे हैं तबला, एक बार बता दीजिए, जाकर तबला ले आ, है ना, हम जाके तबला क्या करेंगे, ले आएंगे। गुदई महाराज बोल रहा, फिर वो पूछा कि वैसे आज अचानक आपको तबला बजाने का मन क्यों हुआ, है ना। तो क्या बोले, हमको गुदगुदी हो रहा है कि भाई बिना तबला बजेने हमको नींद नहीं आता। कौन बोले, मशहूर जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। क्या बोले, जाकर तबला ले आ, कहाँ रखे हैं, है ना, ये तो बता दीजिए। तबला लान तब तो, तब जैसे कोई आदमी बोलेगा सामान लाने, तो क्या बोलिए, कहाँ रखे हैं बता दीजिए लेके आएंगे, है ना। उनको जैसे ही वो किसी को बोले कि भाई जाकर तबला ले आ, तो सबसे पहला सवाल पूछा कि कहाँ रखे हैं, अल्लाह रखा खां, याद रखिएगा। उदय महाराज जब वो पूछा कि आज अचानक तबला बजाने का क्यों मन हो रहा है, तो वो क्या बोले कि आज हमको बहुत गुदगुदी हो रहा है, मतलब तबला बजाने का मन कर रहा है। लतीफ, क्योंकि हमको तबला का क्या लग गया, लतीफ, लत लग गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लतीफ, लत, क्या लग गया, लत लग गया तबला का। एक भी नाम को आप इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही नाम पूछेगा जो आपको नहीं आता है ना। तो इन्हीं इन्हीं नाम में से आएगा, और एक एक चीज आपको याद रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हमको क्या हुआ है, तबला का लत लग गया। कौन बोले, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, है ना, किशन महाराज, और यहाँ है फैयाज खां, और यहाँ है अंबिका प्रसाद। आप देखिए ये तीन नाम कैसे रिलेट करेंगे, किशन महाराज, है ना, याद रखिएगा, है ना। फिर वो क्या बोला, क्या महाराज आप कैसन हैं, है ना, है ना, कि आपको हर चीज का लत ही लग जाता है, मतलब इतना आप इसमें खोए हुए इस तबले में कि आपको क्या हुआ है, इस तबले का लत लग गया। तो याद रखिएगा लतीफ खां और किशन महाराज, ठीक है। फिर क्या, वो दोनों में तबला नहीं मिला, फिर जाकिर हुसैन और वो दोनों में हो गया लड़ाई। तो वो क्या बोले कि आ जाओ तुमसे क्या करेंगे, फरिया लेंगे, मतलब लड़ाई करेंगे। अब जब तक तुम तबला ला के नहीं देगा, हम तुमसे क्या करेंगे, फरियाएंगे, मतलब लड़ाई करेंगे। सिर्फ आप याद कर लीजिए किसी तरीके से, है ना, बस मेरा मकसद है आपको याद करवाना। क्या करेंगे, अगर तुम तबला ला करके नहीं दोगे तो हम तुमसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, फरिया लेंगे। फैयाज खां और अंबिका प्रसाद बोले चलो कोई बात नहीं, आज आपको तबला बजाने का मन ही है, तो एक बार माँ अम्बे का नाम लीजिए और क्या करिए, तबला बजाने का शुरुआत करिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अंबिका प्रसाद, माँ अम्बे, माँ गौरी का नाम लीजिए और क्या करिए, तबला बजाना शुरू कीजिए। जाकिर हुसैन जाकर तबला लेकर के आ, कहाँ रखे हैं, रखा कहाँ, याद रखिएगा। गुदई, गुदगुदी हो रहा है तो आज बजाना है। यहाँ है लत, लतीफ, लत लग गया। किशन महाराज, है ना, फिर बोला कैसे हैं आप, कैसे हैं आप आदमी, है ना, एक तबला के लिए आप क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ फैयाज, अगर तबला ला के नहीं देगा तो क्या करेंगे, तुमसे फरिया लेंगे, मतलब लड़ाई कर लेंगे, है ना, नॉर्मली बोलते हैं।
और अगर आप तबला ही बजाना चाहते हैं, अंत में वो मान गया कि भाई तबला ला करके देते हैं, लेकिन एक बार माँ अम्बे का नाम लीजिए, है ना, तब आप क्या करिए, तबला बजाना शुरू करिए। ठीक है, अंबिका प्रसाद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला आपका बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, फेमस बांसुरी वादक हैं और सबको पता होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, जिनको फालतू लग रहा होगा उनसे निवेदन है कि वो लोग रट कर याद कर लें, उनके लिए ये क्लास नहीं है। जिनको अगर कोई चीज़ क्योंकि आप 1000 बार रट लीजिए, है ना, गारंटी देते हैं कि आपसे नहीं याद होगा। ठीक है, क्योंकि रट कर ये चीज़ याद होने वाला नहीं है, क्योंकि सब नाम एक जैसा लगेगा आपको। देखिए, बांसुरी वादक हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। यहाँ लिखा हुआ पन्ना लाल घोष। हरि प्रसाद चौरसिया सबको पता है कि बांसुरी वादक हैं। अब हरि प्रसाद चौरसिया को क्या हुआ, वो इतने बड़े बांसुरी वादक थे कि हर कोई उनका नाम का जयघोष करता था। यहाँ लिखा हुआ है पन्ना लाल घोष, है ना, पन्ना लाल घोष। अगर वो कहते थे कि आज हम बांसुरी बजाएंगे, तो कोई भी ना नहीं कह सकता था उनको। पन्ना, पन्ना लाल घोष, है ना, उनका नाम का जयघोष होता था। किसका? हरि प्रसाद चौरसिया जी का। ठीक है, फिर लिखा हुआ इसको राजेंद्र प्रसन्ना। फिर क्या था, सब लोग प्रसन्न होकर, खुश होकर के उनकी बांसुरी की आवाज सुनते थे। राजेंद्र प्रसन्ना, या वो राजा हो या फिर आम इंसान। ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना। यहाँ भी लिखा हुआ राजेंद्र कुलकर्णी, है ना, कुलकर्णी। कुल का मतलब क्या होता है? वंश, और करनी का मतलब काम। क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया के पूरा वंश ही यही काम करता था, बांसुरी बजाने का काम। ठीक है, तो वो, है ना, कहते हैं जितना जैसा वंश होता है वैसा ही आगे, है ना, कुछ ना कुछ गुण गुण देखने के लिए मिलता है। तो हरि प्रसाद चौरसिया, यहाँ देखिए लिखा हुआ राजेंद्र कुलकर्णी, है ना। राजा महाराजा भी प्रसन्न होकर के उनकी बांसुरी को सुनते थे, बांसुरी की ध्वनि को सुनते थे। फिर क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा कुल, पूरा वंश में उनके जैसा कोई बांसुरी नहीं बजा पाता था। तो याद रखिएगा, राजेंद्र कुलकर्णी। और यहाँ लिखा हुआ यन लीला और बी कुंज रानी। और उनकी बांसुरी की जो गुंज है, कुंज गुंज, देखिए यहाँ लिखा हुआ बी कुंज रानी। उनकी बांसुरी की जो गुंज है वो हर कोई सुनना चाहता था। इतना, है ना, कह सकते हैं कि एकदम आवाज, आवाज में मिठास था, मधुरापन था। ठीक है, तो उनकी बांसुरी में क्या था, एक अलग तरह का गुंज था। और बांस यहाँ देखा हुआ एन लीला, इसको कैसे याद रखेंगे? लीला। फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण की तरह वो भी अपनी लीला दिखाते थे बांसुरी बजाकर। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक बार देखिए आप। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर फिक्स समझिए, नहीं तो कभी भी याद नहीं होने वाला है। एक बार फिर से देखिए, हरि प्रसाद चौरसिया इतने बड़े बांसुरी वादक थे कि उनका नाम का हमेशा जयघोष होता था, पन्ना लाल घोष। अगर वो कह देते थे कि हम बांसुरी बजाएंगे, तो कोई भी उसको ना नहीं कहता था। इतने बड़े बांसुरी वादक थे। फिर क्या, राजा हो या कोई महाराजा हो, राजा, बड़े बड़े राजा भी, राजेंद्र, राजेंद्र, ठीक है, दोनों जगह है राजेंद्र, उनके पूरे वंश में उनके जैसा कोई बांसुरी नहीं बजाता था। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कुलकर्णी, मतलब उनका पूरा कुल वंश में कोई भी उनके जैसा बांसुरी नहीं बजाता था। बड़े बड़े राजा प्रसन्न होकर के उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनते थे, है ना। फिर उसके बाद वो कृष्ण की भक्ति की तरह, कृष्ण की तरह वह भी अपनी लीला दिखाते थे। तो याद रखना, एन लीला और बी कुंज रानी, उसकी बांसुरी की आवाज हर जगह कुंज यानी गूंजता था। 3 को मेरे ख्याल से याद हो गए, यही सबसे बड़ा बड़ा है जो आपको सबसे पहले याद करवा रहे हैं। चलिए, अगर अच्छा लगे तो सब लोग एक बार स्माइल करिएगा। चलिए, क्लियर है? अगला देखिएगा, लिखा हुआ है सरोद। सरोद कैसे याद रखेंगे इसको? सरोद, अमजद अली अकबर खां, बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत अल्टर अल्टर नाम है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, कैसे याद करेंगे इसको? सरोद, यहाँ पर एक एक चीज का वॉइस आ रहा है, रो। सरोद, सरोद। भाई आप किसके सामने रोने जाइएगा? यकीन मानिए, अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, तो आप किसके सामने रोइएगा? भगवान के सामने। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अल्लाह, अली, भगवान, है ना, तो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, याद रखना है अली,
जब भी रोना आता है तो कहाँ जाते हैं, अली के पास, ठीक है, यानी भगवान के पास। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है अमजद अली खां। तो जब भी आपको अली दिखे तो कुछ समझ में नहीं आए तो क्या मारना है, सरोद मारना है, क्योंकि हम अली के सामने जा करके रोते हैं। अमजद अली खां, यहाँ देखिए अली अकबर खां, अल्लाउद्दीन खां, अल्लाह अली सब सेम जैसा लग रहा है ना। और विश्वजीत राय, फिर क्या, आप अगर अली यानी भगवान के सामने रोते हैं तो वो आपको ऐसा वरदान, ऐसा शक्ति देंगे कि आप पूरा विश्व को जीत सकते हैं, है ना। विश्वजीत रॉय चौधरी, ठीक है, बुद्धसेन दास गुप्ता, है ना। आप अगर भगवान के दास बन जाते हैं, उनके सामने रोते हैं, अपने दुख व्यतीत करते हैं, उनके एक तरह से उनके दास बन जाते हैं, फिर क्या, आपका पूरा विश्व आप जीत सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है ना, पूरा सृष्टि को रचने वाला। यहाँ देखिए लिखा हुआ मुकेश शर्मा, है ना, मुकेश, है ना, इसको किसी तरह से याद कर लीजिएगा, ये रिलेट नहीं हो रहा है इसके साथ। मुकेश सरोद, और ऐसा याद रखना है कि मुकेश नाम का कोई व्यक्ति था और अली के सामने जा करके रोता था, है ना, अली के सामने। तो जहां जहां अली दिख रहा है आपको सरूद याद रखना है, ठीक है। वैसे एक दो जगह और अली आएगा, उसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फिर क्या, भगवान का आप क्या बन जाइए, उस अली का दास बन जाइए, फिर आप पूरा विश्व को जीतने का, है ना, शक्ति आ जाएगा आपके पास, विश्वजीत चौधरी। फिर क्या, ऐसा काम कौन करता था, मुकेश। क्लियर है। सरोद याद हो गया सबको, सरोद यहाँ देखिए लिखा हुआ है सरोद। चलिए ध्यान से देखिएगा तो सबको याद होगा। देखते हैं थोड़ा सा और बड़ा करके। चलिए, हाँ अब ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आपको हो सकता है ना दिखे, तो आप थोड़ा सा, है ना, मैनेज करिएगा, आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो अच्छे से दिखेगा आपको। आगे देखिएगा क्या है, आगे आपका वायलिन। वायलिन, वायलिन कौन कौन बजाते हैं, विष्णु गोविंद जोग। कौन बजाते हैं, विष्णु गोविंद जोग। विष्णु गोविंद जोग, एन राजन, संगीता राजन, है ना, टी एन कृष्णन, कुडकड़ी बैद्यनाथ और एल सुब्रमण्यम। देखिए वायलिन, विष्णु गोविंद जोग, ये कौन क्या बजाते थे, तो ये वायलिन बजाते थे, ठीक है। क्या बजाते थे, बिल्कुल लीन रहते थे, कौन, भगवान विष्णु, किसमें, वायलिन में, है ना, किसी तरह से याद रखना है। बिल्कुल लीन रहते थे, कौन, भगवान विष्णु, किसमें, तो वायलिन में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राजन, ठीक है। फिर क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा, है ना, हर कोई किसकी भक्ति, है ना, इसको एक अच्छे तरीके से याद करिएगा। वैसे एक बार देख लीजिए, इसको हम लास्ट में देखेंगे ना, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था मेरे लिए भी। चलिए पहले हम बीना को कवर करते हैं, लास्ट में हम वायलिन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका बीना। अब कोई भी इंसान किसके बिना नहीं रह सकता है, उसको हम याद करेंगे वायलिन को, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, किसके बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता है, तो याद रखिएगा किसके बिना नहीं रह सकता है कोई भी इंसान, याद रखना है, बदरुद्दीन डागर। बदरुद्दीन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बदरू, दरू, क्या दिख रहा है, दारू यानी कि शराब। अगर कोई इंसान शराब पीता है तो उसके बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई आदमी शराब पीता है तो उसके बिना नहीं रह सकता है, बदरुद्दीन डागर। फिर शराब पीने के बाद वो कोई भी डगर नहीं दिखता है उसको, है ना, कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, कब, जब वो शराब पी लेगा। याद देखिए लिखा हुआ बदरू यानी कि दारू, ठीक है। आगे देखिएगा, दोरे स्वामी अयंगर, फिर क्या, दोरे द्वारे, फिर किसके द्वारे जाकर के वो गिरेगा, कोई नहीं कह सकता है, किसके आंगन में गिरेगा ये भी कोई नहीं कह सकता है, कब, जब कोई आदमी शराब पी ले, दारू पी ले, उसके बाद। तो दोरे स्वामी अयंगर। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ बाल चंद्रन, और अगर कोई किसी इंसान के पास बाल नहीं है उसके बिना भी वो रह नहीं सकता है ना। जब है ना, देखिए बाल उल अगर आप शरीर से हटवा लेते हैं, सर से मुंडवा लेते हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत मेरा भी हो गया है ना, तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर जगह आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना, क्योंकि आप बाल का एक अलग ही, है ना, रोचक अथी होता है। याद रखना है, बाल के बिना भी कोई इंसान नहीं रह सकता है ना। बाल चंद्रन, कल्याण कृष्ण मूर्ति,
कल्याण कृष्ण भागवतार। फिर क्या, वैसे इंसान जो शराब पीता है, दारू पीता है, उसका एक ही आदमी भला कर सकता है और वो है भगवान श्री कृष्ण। उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो बदरू, देखिए किसके बिना, याद रखना है दारू, दारू के बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है। फिर क्या, वो किस कोई क्या कौन सा रास्ता पर चल रहा है, कौन से डगर पर चल रहा है, उसको कुछ नहीं दिखेगा। दोरे स्वामी अयंगर, वो किसके द्वार पर जाएगा, किसके आंगन में जा गिरेगा, ये भी कोई नहीं कह सकता है। और बाल चंद्रन, बाल के बिना भी कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। तो वीणा याद रखना है, वीणा। और ऐसे इंसान का कल्याण कोई नहीं कर सकता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कृष्ण अवतार। आगे देखिएगा, सहनाई। सहनाई क्या हो जाएगा, बिस्मिल्ला खां दयाशंकर जगन्नाथ। देखिए यहां से आप कैसे याद रखेंगे इसको, शहनाई। देखिए शहनाई वादक सभी को पता है कि बिस्मिल्लाह खां एक मशहूर शहनाई वादक है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है, एक मशहूर शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां दयाशंकर, है ना। देखिएगा यहाँ पर मशहूर शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, इसके अलावा अली अहमद हुसैन खां, ठीक है। उनकी शहनाई का जो आवाज है ना, वो कहाँ तक पहुंचता था, जगन्नाथ। पूरे जो पूरे जग यानी संसार के जो नाथ हैं, यानी कि भगवान शंकर। हर जगह आपको कौन से भगवान का ज्यादा चर्चा मिलेगा, शिव चर्चा, यानी भगवान शंकर का। तो याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े शहनाई वादक थे कि उनका जो शहनाई का आवाज है वो कहाँ तक, भगवान शंकर तक, जो जग के नाथ है वहां तक पहुंच जाता था इनका शहनाई का आवाज, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है अली अहमद हुसैन खां, ठीक है। और याद रखना है अली अहमद हुसैन खां, यानी कि अली का मतलब भगवान ही होता है और भगवान शंकर भी भगवान है, ठीक है। तो कुछ कुछ एक ऐसा आपका आएगा जो कि रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस कारण से नहीं हो पाया, ठीक है। आपको याद रखना है भगवान कौन है, अली अहमद हुसैन खां, और यहाँ पर शंकर का नाम भी आ रहा है तो वो भी क्या एक तरह का अली है, भगवान ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपेरी, ये तो दो नाम है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, ये सभी को पता होगा, है ना। भजन सोपेरी, और हमेशा किसका भजन होता है, भगवान शंकर का होता है, याद रखना है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। चलिए आगे देखिएगा, बिल्कुल अब लास्ट ही है, अब ज्यादा बचा नहीं है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए आगे देखिएगा, फिर क्या हो गया, सहनाई, सहनाई के बाद आ गया शिव कुमार शर्मा, संतूर हो गया, उसके बाद पखावज। चलिए ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको दो पार्ट में करते हैं, नहीं तो आपकी क्लास जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। करवा तो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम दो पार्ट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी कम से कम तो 6 से 7 व्यक्ति का नाम अभी और बचा हुआ है, 6 से 7 यंत्र जो है अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की क्लास के बारे में। एक आपका सहनाई वाला छूट गया, सहनाई नहीं, एक वायलिन वाला छूट गया जो कि काफ़ी बड़ा था, तो इसको हम कल करेंगे। और बाकी जो भी हम बताएं इधर बच क्या क्या हम बता दिए, सितार, तबला, बांसुरी, सरोद, वीणा, सहनाई, संतूर, तो यहाँ तक बिल्कुल हो गया आपका। दो क्लास में देखिए, इसको थोड़ा लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करिएगा। जो लोग इसको इग्नोर कर दिया उसका एग्जाम में 1 नंबर कट मानो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बताइएगा आज की क्लास के बारे में, ठीक है।